पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज होगी। सत्ता के गलियारे में अब चर्चा सिर्फ एक ही मुद्दे पर केंद्रित है, मई 2026 के पहले हफ्ते में संभावित कैबिनेट विस्तार। जी हां, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें लगभग तय मानी जा रही है और इसी के साथ एनडीए के भीतर राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलते हुए नजर आने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के बीच संतुलन साधने की कवायद जारी है, जहां एक और भाजपा के कुछ पूर्व मंत्री दोबारा मौका मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं युवा चेहरे की एक नई खेप भी सक्रिय हो गई है, जो अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए दिल्ली तक पैरवी कर रही है। यह संकेत देता है कि पार्टी के भीतर जो है पीढ़ीगत बदलाव की मांग भी अब खुलकर सामने आ रही है। हालांकि जेडीयू के भीतर बड़े बदलाव की अभी तक तो संभावना ना के बराबर ही मानी जा रही है, लेकिन पिछली कैबिनेट में खाली रह गए 6 से 7 पदों को लेकर हलचल तेज है। इन सीटों पर नए और पुराने चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हो सकती है, जिससे सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण जो है साधे जा सकते हैं। वैसे जानकारी देते हुए आपको बता दें, जेडीयू सूत्रों की माने तो पिछले मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों के रिपीट होने की उम्मीद है। हालांकि विभाग बदले जा सकते हैं। अभी तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा उम्मीद है कि श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान और मदन सहनी भी फिर से शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अगर जेडीयू के रणनीतिकारों ने तय किया है कि पिछले बार की तरह पहले चरण में 7 ही मंत्री शपथ लेंगे, तब तो सूची यहीं रुक जाएगी। लेकिन इस बार जेडीयू पूरा कोटा भरना चाहेगा, तो महेश्वर हजारी, शीला मंडल, संतोष निराला, रत्नेश सदा, जयंत कुशवाहा को भी जो है उनकी भी लॉटरी लगते हुए इस बार नजर आ रही है। नए मंत्रियों के चेहरे में चेतन आनंद, रुहेल रंजन, शुभानंद मुकेश, कोमल सिंह, मृत्युंजय कुमार के भी मंत्री बनने की जो है अब उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि पिछली सरकार यानी कि नीतीश कुमार की सरकार की बात करें तो बीजेपी के कुल 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंगल पांडे, संजय सिंह, टाइगर, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, नारायण प्रसाद, नितिन नवीन, अरुण शंकर प्रसाद, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, लखींद्र पासवान, रामकृपाल यादव, सुरेंद्र मेहता और डॉक्टर प्रसाद कुमार चंद्रवंशी ने शपथ ली थी। लेकिन इस बार जो है राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की आगामी रणनीति को ध्यान में रखकर मंत्री परिषद का गठन करते हुए नजर आएंगे। अब सबकी निगाहें जो है अब मंत्रिमंडल विस्तार पर आकर टिक गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि महागठबंधन के साथी दलों में टूट की संभावना को देखते हुए कुछ मंत्रियों की सीट खाली भी रखी जा सकती है, ताकि उनके साथ दलों के साथ जो है बारगेन किया जा सके। ऐसे में कौन जो है ड्रॉप होंगे और कौन लगातार मंत्री बनेंगे, ये तो सम्राट चौधरी ही जानते होंगे। पर बीजेपी के भीतर जेडीयू की देखा देखी कुछ नए चेहरों को जो है मंत्री बनाने की कवायद भी चल रही है। इन नामों में इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, मनोज शर्मा, रत्नेश कुशवाहा का भी नाम जो है अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि सेक्युलर से एक ही मंत्री होंगे, वो होंगे संतोष सुमन, जो कि जीतनराम मांझी के बेटे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायकों में संतोष सुमन के अलावा उनकी पत्नी दीपा के अलावा उनकी मां ज्योति देवी और जो है सिकंदरा से प्रफुल्ल झा मंत्री बनने की दौर में लगभग नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश मंत्री हैं। उप चुनाव के बाद इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। रालोमो के 3 अन्य विधायक फिलहाल विद्रोह की स्थिति में जो है नजर आ रहे हैं। जो है आपको बता दें कि लोजपा के मंत्री संजय पासवान और संजय सिंह का कार्यकाल जो है बहुत ही कम रहा है, इसलिए मंत्री पद में यहां भी कोई बदलाव की गुंजाइश ना के बराबर ही नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव होते हैं, उसके बाद नतीजे सामने आते हैं, उसके बाद बिहार यानी कि सम्राट कैबिनेट में कैसे कैसे बदलाव किए जाते हैं। क्या सचमुच वही मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा, या फिर इस बार जो है जिस तरीके से सम्राट चौधरी खुद युवा नेता है, खुद बिहार के मुख्यमंत्री है, और इस बार क्या सचमुच युवा नेताओं को मंत्री पद में जो है जगह देते हुए नजर आएंगे सम्राट चौधरी, ये भी देखना दिलचस्प होगा।